लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो होमवर्क किया था उसमें से पहला था y इज इक्वल टू C2 प्लस C1 अपॉन x। करेक्ट। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है आपको। ओके, तो पहली बार करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा? dy by dx is equal to 0 प्लस 1 अपॉन x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। क्या होगा? -1/x²। करेक्ट। ये होगा C1 इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे? C1 को अकेला कर देंगे। C1 को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, तो -x² dy बाई dx इज इक्वल टू C1। या तो माइनस भी यहाँ पे रहे तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको? नहीं सर। नहीं फर्क पड़ेगा ना? हाँ सर। तो उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² as it is, the differentiation of dy by dx will be d2y by dx square plus dy by dx as it is, differentiation of x square will be 2x and इस साइड आ गया 0। करेक्ट। तो फाइनल आंसर आया आपका x² d2y by dx square plus 2x dy by dx is equal to 0। आपका क्या आया था गौरव? हाँ सर। कहाँ तक पहुंचे थे आप? मैं सर डिफरेंशिएट कर रहा था, वो u और v से करना था। आप इसको मुझे लगता है कंटिन्यू करते गए C1 को x² के साथ। हाँ सर, वही इसको सेपरेट C1 नहीं को किया। अगर x² के साथ करते जाओगे तो वो तो पूरा चलते ही रहेगा इंफिनिटी तक, इसलिए उसको अकेला कर देंगे ताकि नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में वो 0 हो जाए। ओके सर। ओके। हाँ सर। इतना है क्या? हाँ सर, शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्या बोले? शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में। ओके। हो गया सर। ले लिया? हाँ सर। ओके। इसका थर्ड वाला था y is equal to C1 plus C2x into e raised to x। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट्स को अलग कर देते हैं जितना पॉसिबल हो उतना। तो क्या करेंगे उसके लिए? e raised to x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड।
ये हो जाएगा y into e raised to minus x will be equal to c1 plus c2x। करेक्ट है। अब ये अकेला हो गया है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u into v फॉर्म में है। y as it is differentiation of e raised to minus x plus e raised to minus x as it is differentiation of y means dy by dx। करेक्ट है यहाँ तक। यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस c2 जबकि dy by dx of x is 1। ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपको y into माइनस e raised to minus x। है ना। अब मिलेगा आपको तो एस dy by dx, राइट हैंड साइड में c2 हो जाएगा। ओके। अब इन दोनों टर्म्स में e raised to minus x कॉमन है, तो यहाँ पे मिलेगा y माइनस y प्लस dy by dx इज इक्वल टू c2। करेक्ट, आपने रीअरेंज कर दिया सब कुछ। हाँ सर। अब ले लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u है और ये टोटल ब्रैकेट v है। u इंटू v के फॉर्म में है, तो e raised to minus x as it is differentiation d by dx of the whole bracket। पहले मैं dy by dx ले लेता हूँ और फिर क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस y को बाद में ले लेता हूँ। सिर्फ अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। प्लस डिफरेंशिएशन, ओके, प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to minus x is equal to 0। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। क्लियर है ना। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा आपको e raised to minus x, जब ब्रैकेट के अंदर ओपन कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा d2y by dx square minus dy by dx। करेक्ट, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया dy by dx को, आपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे हो जाएगा dy by dx minus y inside the bracket d by dx of e raised to minus x will be minus e raised to minus x। करेक्ट। हाँ सर। फिर अब देखोगे आप दोनों में e raised to minus x कॉमन है, निकाल लो कॉमन। e raised to minus x कॉमन निकालोगे, ये वाला ब्रैकेट ऐसे रहने वाला है d2y by dx स्क्वायर। कोई कुछ बोल रहा है? माइनस dy by dx। अब इसमें से जब आप ये रेज़ टू माइनस एक्स निकालोगे तो ये माइनस है ऑलरेडी, वो बचा हुआ है, तो वो इस ब्रैकेट में ओपन हो जाएगा तो बनेगा माइनस dy by dx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। हाँ सर। यस सर। उसके बाद का स्टेप 2 dy by dx इक्वेशन होगा।
मैं शेयर कर देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था लास्ट टाइम। नहीं किया था। नहीं किया क्वेश्चन सर। नंबर 2 तक किया था शायद हम लोगों ने। हाँ सर। तो फोर्थ नहीं किया है ना? नो चलो सर। फोर्थ करेंगे। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका जनरल सॉल्यूशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35ax। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। ठीक है, अब कितने इसमें कांस्टेंट्स हैं? एक ही कांस्टेंट है ना, ए। मतलब आपको डिफरेंशिएट एक ही बार करना है, उसके बाद रीअरेंजमेंट करना है, जो भी कर सकते हो आप। तो पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर क्या मिलेगा आपको? इसको जब 3x आप रेज टू 2। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 3x रेज टू 2। 3x स्क्वायर और इधर 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर dy बाई डी। dy by dx। हाँ सर, dy। ओके, और इस तरफ क्या मिलेगा आपको? 35a। करेक्ट, 35a। ये हो गया आपका नंबर 2। तो क्या दिख रहा है आपको? और इक्वेशन में 35a है और 35a की वैल्यू आपने निकाली, वो इतना है। तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। करेक्ट, सब्स्टिट्यूटिंग क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx into x। करेक्ट, अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, ये दोनों को उठा के इधर फेंक देंगे, क्योंकि इधर x क्यूब है, इधर भी एक x क्यूब है। तो जब आप इधर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस जो भी होना होगा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 3x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? अब 3x क्यूब में से x क्यूब चला जाएगा तो बचेगा 2x क्यूब माइनस y क्यूब
plus 3xy square dy by dx is equal to 0 is the required differential equation. ठीक है? यस सर. हाँ. सर ये सब कितने मार्क्स का सम है Okay, done. सर? Okay. तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, नोट कर लीजिए. तो इस 8.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था, आपने क्या किया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया. सॉल्यूशन दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा. ठीक है? ठीक है? तो अपना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, P is a function of xy and Q is function of xy along with its differential coefficient. यहाँ पे देखा आपने, एक है फंक्शन ऑफ xy, दूसरा है फंक्शन ऑफ xy, साथ में उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. ठीक है? अब अगर यहाँ पे d2y/dx² होता तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और dy/dx है तो भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन अगर सिर्फ वो dy/dx मतलब एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, dy/dx इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज d2y/dx². तो अगर फर्स्ट ऑर्डिनरी या फिर क्या नाम है उसका, लीनियर होता है,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों को दो मेथड से सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या है कि अगर ये जो p है, ये जो p है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, a सिर्फ फंक्शन ऑफ x है और q सिर्फ फंक्शन ऑफ y है और dy बाई dx तो है ही साथ में। तो इसको जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से निकालते हैं, क्योंकि उसमें आप जो वेरिएबल्स है x into dx प्लस qy into dy इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये जो dy बाई लिया, ओके, मैंने ये px into dx किया प्लस qy into dy द होल अपॉन dx, आया ना। बस फिर इस फंक्शन ऑफ x स्क्वायर और q को बाय इंटीग्रेशन, जब आपने सॉल्यूशन दिया हुआ था पिछले एक्सरसाइज में, सॉल्यूशन दिया हुआ था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, तो आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, करेक्ट। यस सर। जब सॉल्यूशन दिया हुआ था और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था तो आपने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन दिया है, आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको यूज करके अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है p है, p, इसमें देखो x भी है y भी है, p is the function of x and y both and this q is the function of x and y both, है ना, हाँ या ना, दोनों भी है ना इसमें। p किस चीज का फंक्शन है, x एंड y बोथ, q किसका फंक्शन है, x एंड y बोथ। लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन जो आपको दिया हुआ है उसको आप दो सेपरेट कर सको, x का p के साथ, y का q के साथ, अलग अलग फंक्शंस आप सेपरेट कर सकते हो, तो आप उसको ऐसे अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसका जब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं नोट्स शेयर करता हूं।
देखा? ऑफ है सर स्क्रीन शेयर। सर नहीं नहीं किया दिख रहा है? आपने स्क्रीन स्क्रीन शेयर ऑफ किया है सर आपने। हाँ सर अभी दिखा। सर स्क्रीन ब्लैंक हो गया। हाँ हाँ आ गया आ गया।
हो गया? बाकी है सर अभी। ओके, हो गया ना? हाँ सर। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to x square y plus y। तो अब हमें ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है, x और y को सेपरेट करना है। ठीक है, x और y साथ में नहीं होने चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में y कॉमन है ना, दोनों में है y को बाहर निकाल लेते हैं। 1, इसको आप एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको साइड चेंज करेंगे, मतलब y को dy के साथ लाएंगे और x को dx के साथ लाएंगे। लेकिन लाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ये हमेशा याद रखना, ये डिनोमिनेटर में हो सकता है, ये डिनोमिनेटर में हो सकता है, लेकिन dy और dx जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो किस तरफ आप ट्रांसफर करोगे y को, dy न्यूमरेटर में ही रहे, डिनोमिनेटर में ना जाए। ओके, मैं आपको दो अलग तरीके बताता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx। ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका है dy अपॉन y विल बी इक्वल टू dx ट्रांसफर किया, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते इधर भी हैं। वो dx जो है वो ऊपर ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, है ना। y अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, या फिर dy अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx।
दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं ना, इस dx को उधर भेज रहे हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. ये अपॉन में dc आएगा, ऐसे ही होगा जब आप क्या कर रहे हैं, इस dy को इधर भेज रहे हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेके आ रहे हैं, तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा। नहीं सर, पहले वाला ही रहेगा सर, वो इनटू में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। ये यहाँ पे dy न्यूमरेटर में, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। तो y अपॉन dy बनेगा। लेकिन सर उस साइड जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो तो न्यूमरेटर में, यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में चले जाएगा ना। फिर आपने क्या किया है, इसको इधर लिया है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हाँ ये सर। जब इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे, dx भी डिनोमिनेटर में रहेगा और एक्स स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी डिनोमिनेटर में रहेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा गौरव। हाँ सर। हाँ, और दूसरा मेथड सही है, मतलब इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वो सही है क्या, मैंने इस y को उठा के इधर फेंका, dy को अपनी जगह पे रखा और y को उठा के इधर लेके आया और इस dx को उठा के इधर लेके गया, तो ये मिलेगा मुझे dy अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, हाँ सर। करेक्ट। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि dy या dx डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो सर दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है। यहाँ पे देखो क्या dy और dx दोनों डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे dy और dx दोनों न्यूमरेटर में है, तो कौन सा सही है, सेकंड वाला ना। Second वाला. हाँ हमेशा जो dy और dx को न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो dy डिनोमिनेटर में है, dx डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो हमें ऐसा रीअरेंजमेंट करना होगा जिससे dy या फिर dx पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मैंने पहले क्या बताया, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x, करेक्ट है। यस सर। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log लॉग y मॉड्यूल है। log मॉड्यूल होता y है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 2/2। सर एक्स क्यूब होगा ना। x cube x to the power 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1, यही है फॉर्मूला, yes x sir रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1,
नहीं लिख रहे हो फॉर्मूला, इसलिए आप लोग भूल रहे हो। स्टार्ट कर दो लिखना आप लोग, सब लोग फॉर्मूला अभी तक जितने भी हुए हैं सब स्टार्ट करो फॉर्मूले। ठीक है, बहुत छुट्टी हो गई है, अभी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे कि क्या फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली लिखोगे x³ करेक्ट। और 1 का क्या होगा? x x होगा, बस कुछ और मिसिंग? सर कांस्टेंट प्लस सी। करेक्ट, c इज हो गया आपका, यही है ना सोल्यूशन? यस, ये है आपका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डाउट है पूछ लो, पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ये जो dy और dx का टर्म है कभी डिनोमिनेटर में मत रखना साथ में। जब आपको इंटीग्रेट करना है उस टाइम पे वो न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। डन, ओके। हाँ सर। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है। देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन x² माइनस वाई एक्स स्क्वायर dy प्लस y² प्लस xy² dx इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर सकते हैं इसको? वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर पाएंगे क्या? इस वाले में अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन है? x²। इस वाले में क्या कॉमन है? y²। y²। निकाल सकते हैं बाहर? शायद कर सकते हैं। निकालेंगे बाहर।
पहले वाले में से x स्क्वायर बाहर निकालोगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। दूसरे वाले में से y स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई डाउट आता? नो सर। अब एक सर, को हम ये लोग आप- लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं dx dy को, और dx को राइट हैंड साइड में कर देते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? मैंने इस वाले टर्म को उठा के उस तरफ फेंक दिया। ओके, अब अगर आप देखेंगे कि मैं इसको उठा के इस तरफ डाल सकता हूं कि नहीं, इस y को अगर मैं उठा के इधर डाल दूंगा तो सारे y वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे, हाँ सर। है ना? यस सर। और अगर मैं इस x स्क्वायर को उठा के इधर डाल दूंगा तो सारे x वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे। हाँ सर। मतलब मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, y को dy के साथ ले लिया और x को dx के साथ ले लिया। ये बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर माइनस वाई जाएगा ना? माइनस को इधर ही रहने दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आप इधर लेके आओ या माइनस उधर ही रहने दो। ठीक है, चलेगा? वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं, y वाले हाँ सारे सर। y की तरफ आ गए हैं और x वाले सारे टर्म्स x की तरफ आ गए हैं। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको आप 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, dy कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अकेला है तो वो सेपरेट कर सकते हो आप न्यूमरेटर्स को। यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब आ गया आपका मेन फंक्शन विच इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई dy is equal to minus integration of 1 upon x square plus 1 upon x dx। करेक्ट? करेक्ट है या नहीं? एकदम करेक्ट है सर। ओके, अब मुझे ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर वाई स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे। ऊपर ले लेंगे सर। इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या बनेगा? y raised to y raised to -2। -2। ओके, y रेज टू -2 बनेगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y raised तो अगर to आप -1 n by कंसीडर करते हो -1। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो
n is -2, तो y raised to -2 plus 1 will give you y raised to -1. डिनोमिनेटर में भी -1 है, तो बेसिकली आपको मिला क्या, -1/y। आया ना, यही मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/y² इज -1/y। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 1/-1/y, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर प्लस लॉग वाई होगा, हाँ, प्लस लॉग वाई। प्लस log y आएगा। हाँ सर, लॉग मॉड्यूल वाई आएगा, तो मॉड्यूल के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। मॉड्यूल के बाहर कैसे? ये तो माइनस, इसको ऐसे, अगर -1/y को आपको dy करना है इंटीग्रेट, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, -1/y dy लॉग That is मॉड what? हाँ, Minus log of y। श्रेया, हाँ सर समझा, वो मैं माइनस ले ली थी ना उधर बाहर, तो मैंने वैसे कर ली थी। ठीक है? हाँ ये अभी ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -log of mod y। अब इस तरफ बताओ क्या होगा? ये माइनस तो बाहर ही है, 1/x। 1/x. -1/x, हाँ सर। Yes, sir. और इधर Log x. लॉग ऑफ Log मॉड x। ऑफ x। log of mod x, और कुछ प्लस c। Plus c. प्लस c। ठीक है यहां तक? अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, आप लोग यहां से तो कॉपी करने वाले हो नहीं, तो इसलिए मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं एक स्टेप बचाने के लिए। ओपन हो जाएगा, करेक्ट, तो बन जाएगा 1/x माइनस log ऑफ x। उसके बाद क्या करेंगे, log वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तरफ भेज देंगे log ऑफ y, और इसको उठा के उधर फेंक देंगे 1/x प्लस 1/y प्लस c। ठीक है, समझे? स्टेप सिर्फ मैंने अल्टी पल्टी किया है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ माइनस विल बी log ऑफ x अपॉन y is equal to 1/x plus 1/y plus c। ये आपका सॉल्यूशन है। समझा आप लोगों को? पहला स्टेप, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, अगर कर सकते हैं तो। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy वाले टर्म्स को y के साथ रख देंगे, dx वाले टर्म को x के साथ रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके उसको फिर अल्टी पल्टी करके एक फाइनल आंसर लेके आएंगे। सर हाँ, सर जो आपने माइनस उधर छोड़ दिया है, मैं इधर लेके करूंगी तो चलेगा ना? इधर सर वो जो उधर था ना -y², मैंने पूरा माइनस लिया है। इधर कर दिए ना, हाँ आंसर आ रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे अगर आपने माइनस ले लिया है तो ये प्लस बन जाएगा, हाँ ये सर प्लस वो बन तो, जाएगा, अब इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। हाँ यही होगा ना आपका, यही मिला था आपका।
नहीं सर, मतलब थोड़ा सा अलग है बट हाँ आ गया है। रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो हाँ ठीक हो हाँ, वही जाएगा, आ कोई रहा है। प्रॉब्लम नहीं है। माइनस को इधर रखो या माइनस को इधर रखो। ओके, नोट कर लीजिए। डन सर। डन। ओके, Done, sir. ओके देन क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला। यहाँ पे आपको दिया हुआ है y क्यूब माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx। क्या करना चाहिए? सबसे पहले dy बाई dx को इकट्ठा कर लेते हैं, तभी आप dy यो dx को x वाले के साथ ले पाएंगे और y को y वाले के साथ ले पाएंगे, क्योंकि इसमें दो dy बाई dx है, एक अकेला है दूसरे के साथ x है। तो पहले हम दोनों dy बाई dx को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx प्लस dy बाई dx। करेक्ट? Yes, sir. अब इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस 1 इंटू dy बाई dx। करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू dy बाई dx। अब क्या करेंगे, इस y क्यूब को उठा के इधर फेंकेंगे और
x प्लस 1 अपॉन dx को उठा के इस तरफ फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पे dx डिनोमिनेटर में है, आपको चाहिए न्यूमरेटर में। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा उठा के इधर फेंकेंगे, तो मिलेगा आपको dx अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू dy अपॉन y क्यूब। करेक्ट है या नहीं है, बोलो। सर करेक्ट है। क्योंकि आपको फिर x भी इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में चाहिए, dy भी न्यूमरेटर में चाहिए। आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन क्योंकि आपने ऑलरेडी वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा आपको, 1 इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन 1 upon x plus 1 into dx is equal to integration of 1 upon y cube into dy। यस बताओ इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, पहला वाला टर्म log x plus 1 सर हाँ, ये वाले का क्या 1 मिलेगा, अपॉन log of mod of x plus प्लस 1 करेक्ट, is log equal of to mod 1 of x minus plus 1। is equal to दूसरे y साइड raised का to 3 सर ऊपर कर y देंगे raised y 3 raised to 3 plus minus 1 2 upon minus 2 हाँ y raised अपॉन to -2 minus 3 minus 3 -3 plus 1 हाँ हाँ, एक सेकेंड सर पूरा ये y हाँ raised to माइनस माइनस -2 टू ही होगा, रहेगा। तो फिर ये क्या बनेगा, y raised to -3 plus 1 upon -3 plus 1, that will give you y raised to -2 upon -2, हाँ which सर राइट ultimately is what, 1 upon 2y square। यस करेक्ट ड्रू वाज करेक्ट ये हो जाएगा आपको -12 y square। बस खत्म, यही है, कुछ और है, शायद बोलो। प्लस c प्लस प्लस सी है सी, ये। वेरी गुड, प्लस सी। ठीक है, एक छोटा सा स्टेप और कर लेंगे हम लोग कि इस 2y स्क्वायर को जो कि डिनोमिनेटर में है उसको उठा के इधर फेंक देंगे। आप यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी प्रूव करने को बोलते हैं तो आपको ऐसा दिया होगा 2y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। ऐसा प्रूव करने को अगर क्वेश्चन में बोला गया तो आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी अगर आपने छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं शेयर Yes, कर sir. रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अटेंडेंस भी ले लूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अपना अटेंडेंस दे रहा है वो पब्लिक में दे। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर क्लियर दिख रहा है। ओके, आदर्श, नहीं आदर्श, अनीश, अनीश, आस्था, आस्था, आर्यन, ओके, आर्यन है, चिन्मय, ओके,
दक्ष, दक्ष, ओके, ध्रुव संकलेचा है, ध्रुव पटेल, बी पटेल है, एस पटेल, एस पटेल नहीं है, पब्लिक में ही डालो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, तो सिर्फ ध्रुव बी पटेल है। एल्वेस, एल्वेस, फियोन, फियोन, गौरव पांडे है, गौरव गेलावत, गौरव गेलावत, ग्रीष्मा है, हर्ष, पब्लिक में प्लीज, ओके हर्ष है, हितेश, देखा तो था मैंने, yes. कशिश, कशिश नहीं है, मिली है, कशिश भी है, नेहा नहीं है, निधा है, निमेश देखा था मैंने, ओके ठीक है, निमेश भी है, कृतिका भी है, देन संचित, ओके संचित भी है, श्रेया है, श्याम, ओके, सृष्टि नहीं है, सोहम, सोहम, तनिषा, सोहम आपका दिख नहीं रहा है, आपने लिखा क्या? पब्लिक में लिखिए, प्राइवेट में नहीं। सोहम, तनिषा, सृष्टि, इन तीनों में से किसी ने लिखा क्या? नहीं, चलो। वृत्ति है या नहीं है? आज देख नहीं पाया मैं। वृत्ति, वृत्ति बोलो। नहीं हो। विनीत, विनीत, उर्वशी है, वैष्णवी भी है, लिफ्ट करे सर। रिया, हाँ जिनका हो गया वो जा सकते हैं। रिया, रिया, जिया, जिया, जूही है। प्लीज प्राइवेट में मत करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। स्नेहल है, ओम सिंह नहीं है। कम बच्चों ने अटेंडेंस दिया, किसने नहीं दिया पता नहीं। मैं एक बार शेयर करता हूं, देख के बता दो कौन एब्सेंट है। सब ठीक है?
सर आपने मीटिंग एंड नहीं की? हाँ हाँ कर रहा हूँ। Hello, sir. Who's that? Sir, Ria.